हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सागा सेज। मैं हूँ सुजा गुप्ता। अगर आपने मेरा आरबीएल प्ले कार्ड का वीडियो देखा है तो वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मी अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वन कार्ड के बारे में, उसके बेनिफिट्स, फीचर्स, टाइप्स ऑफ कार्ड्स, प्लास्टिक वर्सेस मेटल कार्ड, सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड, एफडी एंड उसका क्लोजर प्रोसेस क्या है। तो इन सारे हम टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कि इस कार्ड के फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये लाइफ टाइम फ्री है, विच इज़ सबको चाहिए होता है। जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है उसको होता है कि उसकी कोई भी चार्जेस ना हो, ऑनबोर्डिंग चार्जेस ना हो, कोई भी एनुअल चार्जेस ना हो। तो इधर पे दिस इज़ लाइफ टाइम फ्री। कोई भी आपकी मिनिमम वेज नहीं है कि आपकी इतनी सैलरी होनी चाहिए या आपका इतना इनकम होना चाहिए मंथली। कोई इनकम रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, आप सैलरीड हो सकते हो। उसके बाद आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो ये कार्ड है ये 5 बैंक्स ने इशू किया है। एस बैंक, एसबीएम बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सीएसबी बैंक, उसके बाद बीओबी बैंक एंड फेडरल बैंक है। ये कार्ड आपका को ब्रांडेड एंड इन कोलैबोरेशन है। जब आप ये कार्ड अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कोई इनमें से एक बैंक होगा जो इसका इशूअर होगा। तो यहाँ पे ये 5 बैंक के कोलैबोरेशन में है। मेरे पास जैसे जो मेरे को कार्ड इशू रिसीव हुआ है वो फेडरल बैंक ने इशू किया है। उसके अलावा जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनको साउथ इंडियन बैंक लिख के आता है उधर पे। उसके बाद बात करते हैं इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में, विच इज़ नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लिटरली इफ दे से कि उनका सीमलेस एक्सपीरियंस है तो सीमलेस एक्सपीरियंस है। आप बहुत ही ईजीली हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। अपनी स्पेंडिंग लिमिट्स लाइक आई सेड आप कंट्रोल कर सकते हो। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल यूज़ कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आप बाकी के भी जो फीचर्स जो बेसिकली कार्ड्स में एप्स में रहते हैं वो है इसमें। तो उनका बस जो यूज़ करने का है, आपको जो एक इंटरफेस होना चाहिए एक ऐप का, तो इंटरफेस इज़ अमेजिंग। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इज़ लाइक वेरी वेरी अमेजिंग। लाइक 5 मिनट भी नहीं लगता है आपको ऑनबोर्ड करने में उनको। आपने उनका ऐप डाउनलोड किया, आपने अपना फ़ोन नंबर डाला, ओटीपी डाला, अपना ईमेल आईडी डाला, अपनी बेसिक डिटेल्स डाली, अपना पैन कार्ड डिटेल डाला। पैन कार्ड डिटेल्स डालने के बाद तुरंत ही वो आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट करता है। एंड जो इसका आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेशन है वही डिफाइन करेगा कि आपको मेटल कार्ड मिलने वाला है या आपको प्लास्टिक कार्ड मिलने वाला है। तो यहाँ पे आता है डिफरेंस। आप ऑनबोर्ड हो गए, आपका पैन कार्ड डिटेल डाल दिया, आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट हो गया एंड उसके नेक्स्ट पेज ही आपको शो हो जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर प्लास्टिक कार्ड या यू आर एलिजिबल फॉर मेटल कार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह से लेके आ जाता है। अब डिफरेंस आता है जो मेनली लोग जानना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या है, मतलब मुझे मेटल कार्ड क्यों मिला या मुझे प्लास्टिक कार्ड क्यों मिला। तो वो ये है कि अगर आपका जो भी उन्होंने पैन कार्ड से डिटेल्स निकाली, वहाँ से आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट हुआ कि आपका पास्ट जो भी फाइनेंशियल डेटा है, तो आपने कहीं से मतलब दूसरा कार्ड आपने यूज़ किया है तो आपका वो यूज़ किस तरह से रहा है, आपके जो भी पेमेंट्स रहे हैं वो ऑन टाइम रहे हैं कि नहीं रहे हैं, आपकी जो क्रेडिट लिमिट थी आपने उसको कभी एक्सीड किया है, पेनल्टीज पे करिए नहीं करिए। सो लाइक बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैलकुलेट करके आपको आपका कार्ड मिल जाता है। तो अब यहाँ पे आता है कि बेनिफिट्स भी अलग हो जाएंगे अगर मुझे कार्ड अलग मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेनिफिट्स सेम रहेंगे। ये है कि मेरे को बेनिफिट्स तो सेम मिल रहे हैं तो फिर मेरे को क्या है, मतलब मेरे को प्लास्टिक कार्ड मिल जाए, बट नो, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक कार्ड मिलने के बाद भी यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अब उन्होंने आपको अगर प्लास्टिक कार्ड की कैटेगरी में रखा है तो उस केस में वो आपसे बस एक एफडी क्रिएट करवाते हैं। जो नॉर्मल बैंक्स भी रहता है कि अगर जो नॉर्मल बैंक्स भी क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं तो अगर आपका सिबिल स्कोर इतना डिफाइंड नहीं होता है तो वो उधर पे भी आपको एफडी के बदले में आप उनसे क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वन कार्ड में सेम प्रोसेस है कि आप एक एफडी क्रिएट कराओ विच कैन रेंज फ्रॉम 5,000 to 1 लाख रुपीज़। तो आपने एक एफडी क्रिएट कराने के बाद उसका में आपको वन कार्ड मिल जाएगा जो कि प्लास्टिक कार्ड है, आपको मिल जाएगा। बट इसमें ऐसा रहेगा कि आपने जितने भी अमाउंट का एफडी कराया है, लेट से आपने अगर 10,000 रुपीज़ का एफडी कराया है तो उसका क्रेडिट लिमिट भी आपका 10,000 ही रहेगा। तो दैट इज़ लाइक कि
FD अमाउंट इज इक्वल्स टू योर क्रेडिट लिमिट, और आपका जो भी FD है उसके बदले में आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा उसमें, वो आपके उसमें अकाउंट में स्टोर होता रहेगा। तो दिस इज लाइक द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल कार्ड एंड प्लास्टिक कार्ड। मेटल कार्ड इफ़ यू आर अ गुड सिविल स्कोरर तो आपको मेटल कार्ड मिल जाएगा। इफ़ आपका उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो भी क्राइटेरियाज है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो वो आपको प्लास्टिक कार्ड देंगे। एंड मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर आपको मेटल कार्ड ही चाहिए, यू आर लाइक कि नो आई वांट दैट यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ मेटल कार्ड, तो आपको 50,000 का उनके साथ FD क्रिएट कराना पड़ेगा, विच कैन लाइक 50,000 या उससे ज़्यादा का अगर है तो आपको उसके बदले में मेटल कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, 50,000 बिलो आपका प्लास्टिक कार्ड ही रहेगा, 50,000 से ज़्यादा की FD है तो उस केस में आपको मेटल कार्ड मिल जाएगा। बेनिफिट्स जो भी हैं वो दोनों के सेम रहेंगे, बस क्रेडिट लिमिट जो है वो डिफर कर सकता है। अब बात करते हैं कि अब आपने कार्ड ले लिया, आपका ऑनबोर्डिंग हो गया, आपको कार्ड इशू हो गया, एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट होने के बाद आप जो भी स्पेंड कर रहे हो तो उसके बदले में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। तो बेनिफिट्स यहाँ पे आते हैं कि आपका जो भी, अगर आप 50 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो तो 50 रुपीज़ इज इक्वल्स टू आपका 1 रिवॉर्ड पॉइंट, विच मीन्स 100 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और उनका जो 1 रिवॉर्ड पॉइंट होता है, 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 0.10 रुपीज़, दैट इज़ लाइक 10 पैसे। ये मुझे थोड़ा सा कम लगा कि उनका रिवॉर्ड पॉइंट्स थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, पैसे थोड़े से कम हैं, बट उस हिसाब से उनके जो ऑफर्स हैं, आपको जो डिस्काउंट मिलेंगे बाकी के ऐप्स पे, बी इट स्विगी, जोमेटो, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में पे कर रहे हो, डाइन आउट कर रहे हो, ई-कॉमर्स पे भी बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे को वहाँ पे जो उनका डिस्काउंट सिस्टम मिल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्विगी पे तो मैंने इतने ज़्यादा मैंने डिस्काउंट्स अवेल किए हैं ना, आई नो वन कार्ड इज़ अमेजिंग इन दोज टर्म्स, आपको बहुत ज़्यादा ऑफर्स मिल जाते हैं। ऑल्सो आपका जो भी रिवॉर्ड पॉइंट है उसको आप अपने वाउचर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उनकी वेबसाइट पे या उनके ऐप पे आप जाके देखोगे, आपके जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट हुए हैं उस बेसिस पे वो आपको वाउचर्स भी देते हैं जो आप अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो। और इनका जो वाउचर सिस्टम ऐसा है कि एक सर्टेन अमाउंट का, एक सर्टेन रिवॉर्ड पॉइंट्स का वो 10% आपको वाउचर्स में कन्वर्ट करके दे। और इनके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स भी ऐसे हैं कि आपको जो ये वाउचर्स मिलेंगे, लेट्स से आप 5,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड पॉइंट्स जो हैं आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो अमेज़ॉन वाउचर में, तो आपको 5,000 के बदले में 500 रुपीज़ का कूपन मिलेगा जो आप अमेज़ॉन में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो भी आपके 10% में कन्वर्ट होकर आप उनको अवेल करते हो। और ये आपका होल अमाउंट भी आप करा सकते हो आप, या फिर आप अपना उस जो भी आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स है उसको स्प्लिट भी कर सकते हो। लेट्स से आपने एक सर्टेन अमाउंट आपने कैश करा लिया, सर्टेन अमाउंट वो आपको शो करेगा कि आप क्या क्या ऑफर्स या कौन कौन से आप वेंडर्स के वो आप वाउचर्स कलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी स्टारबक्स, अमेज़ॉन, मिंत्रा, या फिर अलग अलग ब्रांड्स के भी आप वाउचर्स लेके आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये इनका रिवॉर्ड सिस्टम है। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट आती है कि आपके जो भी मंथली ट्रांजैक्शन है उसके टॉप 2 जो भी आपके ट्रांजैक्शन है उसके बदले में आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो 5 टाइम्स हो जाते हैं। अगर आपने 10,000 रुपीज़ स्पेंड किया है तो 10,000 का आपका हो गया 200 रुपीज़ रिवॉर्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो 200 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके हो जाते हैं इंटू 5, विच इज़ 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके कलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आपके जो भी टॉप 2 ट्रांजेक्शन्स रहते हैं उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके इंटू 5 हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया। इसके बाद आता है क्लोजर्स एंड पेनल्टीज़। तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि अगर आपने कार्ड एक्टिवेशन होने के 6 महीने के पहले आप चाहते हो कि आप इतना खुश नहीं हो, आपको अपने पैसे वापस चाहिए या आपको अपना कार्ड बंद कराना है, तो उस केस में आपको एक पेनल्टी अमाउंट देना पड़ता है। अगर आप मेटल कार्ड यूज़र हो तो आपको 3,000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप प्लास्टिक कार्ड यूज़र हो तो आपको 500 रुपीज़ का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आपका कार्ड लेट से खो गया है
आप अपना कार्ड मतलब आपको एक नया कार्ड चाहिए, तो उस केस में आप 145 रुपीज़ उनको पे करके अपना एक कार्ड, अपना न्यू कार्ड इशू करा सकते हो। तो इस कार्ड की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है, मोस्टली चीज़ें मैंने आपको सब बता दी, इसके बेनिफिट्स, फीचर्स और रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम बता दिया है। इसको बाकी कार्ड से डिफ़र करता है वो ये है कि आपका जो ये क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो लेट्स से अ फैमिली ऑफ 2 वांट्स टू शेयर देयर क्रेडिट लिमिट, तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ शेयर करना है, तो आपको बस अपने ऐप पे जाना है और उसमें शेयर द लिमिट विथ योर फैमिली एक करके कैटेगरी आता है, आई शेयर द स्क्रीनशॉट विथ यू। तो वहाँ पे जाके आपको बस अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल डालनी है कि आप किसके साथ कार्ड शेयर कर रहे हो। एंड मान लो आपके पास 1 लाख का लिमिट है जिसमें से आप 20 या 30,000 अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप बस वहाँ पे जाके क्रेडिट कार्ड का लिमिट सेट कर दो कि इतना लिमिट का कार्ड, मतलब इतना क्रेडिट लिमिट का कार्ड आई वांट टू शेयर विथ माय फैमिली मेम्बर। फिर डालने के बाद आपके वो फैमिली मेम्बर को एक प्लास्टिक कार्ड इशू कर देगा। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको लाइक लोग बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपना प्राइमरी एंड सेकेंडरी वो सब डालते हैं, पूरा वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है एक अकाउंट क्रिएट करने का। यहाँ पे इट्स वेरी सिंपल, आपको बस अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट शेयर करना है एंड आपको बस ऐप पे जाके डिटेल्स शेयर करनी है एंड आपके फैमिली मेम्बर को एक कार्ड इशू हो जाएगा। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस अगेन। It's very simple and convenient. I really love this feature of this card. Also, there's one more amazing thing is कि आप ऐप पे जाके वो क्रेडिट लिमिट जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हो, कि किसी को ज़रूरत है, आपको उनको पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस उनका जो क्रेडिट लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दिया, उनको ईजिली वहाँ पे पैसे लाइक ट्रांसफ़र हो गए हैं वर्चुअली। सो लाइक दीज आर सम सर्टेन थिंग्स जो उसको डिफरेंट बनाता है। उसके ऑफर्स, उसके क्रेडिट लिमिट कंट्रोल करना, शेयर योर क्रेडिट लिमिट, उसके बाद उसका जो मेटल कार्ड का जो फील है टोटली मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर कार्ड्स। द यूजर एक्सपीरियंस इज अल्टीमेट। लाइक दे से कि इंडियाज बेस्ट मेटल कार्ड, तो इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट मेटल भी क्या, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड जो आप यूज़ कर सकते हो। और ऑब्वियसली इफ़ इट्स फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, तो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार इसको एक्सपीरियंस करके देखो। सो या दिस इज़ इट। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है या आपके पास कुछ और पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे उन सब चीज़ों के बारे में बताओ एंड मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन लगती है कि हाँ वो बाकी लोगों के साथ शेयर होना चाहिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलो एंड मैं इसी तरह से बहुत से वीडियोस लेके आती रहूँगी। देयर आर सो मेनी ट्रेवल कार्ड्स विच आई एम अबाउट टू यूज़ एंड शेयर द एक्सपीरियंस विथ यू, तो वो सब मैं आपके साथ आगे के वीडियोस में शेयर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ एंड स्टेइंग हेयर विथ मी। कमेंट, प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको कुछ भी फील होता है मेरे इस वीडियो के बारे में। तो यस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।